नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहें, नवरात्रि के दिनों में कोई प्रार्थना करना चाहें तो वो प्रार्थना, वो पूजा, वो कामना स्वीकार होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो नवरात्रि में कौन सा उपाय कर लें जिससे विवाह शीघ्र हो जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मार्च 2025, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:11 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 1:45 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि में छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटे छोटे उपाय करके आप शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। आपकी शादी जल्दी हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरीके से नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है वो हर दृष्टिकोण से बड़ा पवित्र समय है। ये पूरा महीना ही दरअसल बहुत पवित्र है। देवी की अगर आप नवरात्रि में उपासना करते हैं, देवी की साधना करते हैं, तो इस समय में आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा की जा सकती है और मनचाहे विवाह के लिए नवरात्रि में माता गौरी की उपासना की जा सकती है। इसके अलावा अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाए तो विवाह तो जल्दी होता ही है। अगर वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के समय में ईमानदारी से साधना करने पर आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं और खास तौर से विवाह और वैवाहिक जीवन के मामले को बेहतर बना सकते हैं। किस उम्र के व्यक्ति को नवरात्रि में विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ,
और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, विवाह योग्य उम्र टेक्निकली 18 साल से शुरू होती है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच की हो और आप शीघ्र विवाह चाहते हो तो नवरात्रि में क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करिएगा। इसके बाद माता दुर्गा को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करिएगा और इसके बाद जितना संभव हो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इसका यथाशक्ति जप करिएगा। और पूजा जब समाप्त हो जाए तब आप देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लीजिएगा। इसको अगर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहेंगे, महत्वपूर्ण काम पर इसका प्रयोग करते रहेंगे, तो इससे आपको अतिरिक्त फायदा अवश्य होगा। आगे की आयु के लोगों के विवाह पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका सरल समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की समस्याएं दूर होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।
सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, संतान पक्ष की थोड़ी चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कविता दुबे ने हमें लिखा है और कविता हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1985। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी पहली शादी हो करके टूट चुकी है और अब मेरे घर वाले दूसरी शादी का दबाव बना रहे हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए दूसरी शादी करना अच्छा होगा? वो वैवाहिक जीवन मेरा सफल रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा। 2026 के आरंभिक समय में आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपके दूसरे विवाह में कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा विवाह आपका ठीक है और आने वाला समय भी आपका ठीक दिखाई दे रहा है। उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 18 साल से 24 साल के लोगों ने अपने लिए उपाय जान लिया। अब अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच की हो और आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा किसी दिन करिए। देवी को 3 लाल फूल गुड़हल के हों तो बहुत अच्छा है, वो अर्पित करिएगा। इसके बाद कात्यायनी मंत्र का जितना ज्यादा कर सकें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र जप करिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी रात को एक बार कर लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। इसके आगे के उम्र के लोगों के विवाह की भी बात करेंगे,
लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसका शुभ उपाय क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। जब उम्र 30 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाती है तो विवाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता होने लगती है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 32 है, 33 है, 35 है, 36 है और शादी नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को यानी नवमी तिथि को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के देवी के सामने बैठिएगा। एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिएगा और उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा और देवी को समर्पित करने के बाद दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का 4th अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी और अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। जब पाठ कर लें, प्रार्थना कर लें तो हल्दी की गांठ और चांदी का वो सिक्का इसको उसी चुनरी में लपेटकर बांध लें और अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं या सोती हैं वहां पर रख लें। अगर आप ऐसा नवरात्रि में नवरात्रि की अंतिम तिथि पर कर पाते हैं या कर पाती हैं तो विवाह होने में कितनी भी अड़चन क्यों ना आ रही हो, आपका विवाह जल्दी होगा। देखिए, हमने आपको ये तो बताया कि शीघ्र विवाह के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे नवरात्रि में। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी मैरिटल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले पुरुषों के लिए बताते हैं कि अगर आप पुरुष हैं और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज देवी को एक लाल फूल चढ़ाइएगा और घी का दीपक थाल में जला करके उस घी के दीपक से देवी की आरती करिएगा।
अगर आप नवरात्रि में 3-4 दिन 5 दिन भी ये उपाय कर लेते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वो क्या उपाय करेंगी? नवरात्रि में लाल साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, आलता, पूरी श्रृंगार की सामग्री, एक लाल साड़ी, ये नवरात्रि में किसी भी दिन किसी सुहागन महिला को भेंट कर दीजिएगा या मंदिर में ले जाकर के दान कराइएगा। साड़ी लाल रंग की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये दान नवरात्रि में एक बार कर देंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि में आप शीघ्र विवाह का भी वरदान पा सकते हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान भी पा सकते हैं, और जो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, वो सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी दुर्गा, माता दुर्गा की महिमा का वर्णन 7 श्लोकों में किया गया है और माना जाता है कि ये सप्तशती का एक्सट्रैक्ट है। इसीलिए सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ अगर कोई महिला या कोई पुरुष नियमित रूप से करे तो उसका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन आपके जन्म की तारीख के अनुसार कैसा रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा कि देवी की पूजा में लाल चुनरी चढ़ती है, लाल फूल चढ़ते हैं, लाल तिलक लगाया जाता है। तो देवी की पूजा से लाल रंग का क्या संबंध है, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, देवी की जो पूजा है वो शक्ति की पूजा है। ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास, साहस की पूजा है देवी की। और साहस और शक्ति का जो रंग है वो लाल है। तो जब आप देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करते हैं
तो देवी से आपको ऊर्जा और शक्ति दोनों मिलती है। इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आपके शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और इसमें क्या उपाय करना चाहिए। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को, देवी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें bhagyachakra@aajtak.com पर। दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत सारे दर्शक केवल अपने जन्म की तारीख भेज देते हैं या केवल अपने जन्म का समय भेज देते हैं, उससे कोई जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप सावधानी पूर्वक जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म के स्थान का उल्लेख करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं ये। 22 मार्च 1973 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 3:04 और जन्म का स्थान है आगरा। सुनील जी कह रहे हैं कि लंबे समय से मैं व्यापार कर रहा हूं, लेकिन व्यापार में कुछ दिनों से दिक्कतें ज़्यादा आ गई हैं। पैसे की दिक्कत हो रही है, कर्जा समय पे नहीं चुक पा रहा है, क्या उपाय करूं? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपका थोड़ा सा कठिन समय है अक्टूबर तक। अक्टूबर 2025 के बाद आपके पैसे की रफ्तार बेहतर हो जाएगी और अक्टूबर 2025 के बाद आप अपने कर्जों से लगभग साल भर में छुटकारा पा जाएंगे। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लीजिए और सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले, समय निकालकर इत्मीनान से बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। ऐसा करना आप दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा और जो आपका समय है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी बड़ी मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सुबह शिव जी को जल चढ़ा के तब जाइएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सफेद चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आपको लाभ होगा। और अगर वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन बहुत शुभ होगा मेष राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफल होंगे, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।